गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने 12th आरबीएससी बोर्ड में जो एक बुक चलती है जिसका नाम है पैनोरमा और वो सप्लीमेंट्री बुक है, उसका लेसन स्टडी कर रहे थे। उस लेसन का नाम है ड्रॉट। तो ड्रॉट लेसन का हमने जो प्रीवियस पैराग्राफ स्टडी किया उसमें हमने ये स्टडी किया था कि गफूर जो है, हम कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसमें कैरेक्टर में एक तो गफूर है, गफूर के अलावा उसकी बेटी अमीना है, तारक रत्न है, ये कुछ मेन कैरेक्टर हैं। तो गफूर जो है वो काम की तलाश में गया था, काम की तलाश करते करते वो थक गया और थक हार करके शाम को लौट आया, बट उसको कोई काम नहीं मिला। ओके, उसके बाद वो जैसे ही कोर्टयार्ड में एंटर करता है तो अपनी बेटी को पुकारता है, इज़ द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है। तो बेटी आवाज़ जो है सुनती नहीं है पापा की, वो अपने काम में लगी हुई है। फिर वो दोबारा फिर से आवाज़ लगाता है, उसी चीज़ को उसने वापस जो है रिपीट किया है। तो बेटी बाहर आकर के और कहती है कि घर में कुछ है ही नहीं पकाने के लिए, तो मैं खाना कहाँ से पकाती। ओके, अब वो गफूर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल, अपना सेल्फ कंट्रोल जो है उसने खो दिया। और उसको जो बेटी है उसकी, वो बार बार उसको पूछता है अपनी बेटी को कि इज़ द फूड रेडी, भोजन तैयार है। 2 बार तो उसने पूछा है। उसके बाद जो उसने वर्ड जो बोले हैं उन वर्ड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि उसकी जो बेटी है उसने ये कहा कि मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था, कि घर में भोजन के लिए कोई भी आइटम्स है वो उपलब्ध नहीं है। उसकी बेटी ने उसको ये कहा था, क्या कहा था, कि नो राइस। तो उसके पापा क्या बोलते हैं, वाई डेंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे मॉर्निंग में क्यों नहीं बताया ये बात। तो उसकी बेटी ये कहती है कि नहीं, बिल्कुल मैंने बताया था आपको, आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, पिछली रात को मैंने आपको बताया था। यही वर्ड्स जो हैं वो गफूर वापस दोहराता है और क्या कहता है कि आई टोल्ड यू लास्ट नाइट। वो मिमिक करता है, मिमिक का मतलब होता है किसी चीज़ को नकल करके बताना। ओके, इसके जस्ट बाद में वो गुर्राया और गुर्रा करके और वो एक तरह से वॉयलेंट सा हो गया, उसका चेहरा विकृत हो गया, जिसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड इंग्लिश में। और उसके जस्ट बाद में वो कहता है कि तुम्हें क्या मतलब, तेरे पापा खाएं या नहीं खाए, तेरे को तो कम से कम खाना दिन में 3 बार चाहिए, और मैं जब भी बाहर जाऊंगा अब तुम ये जो चावल है इसको मैं लॉक में जो है बंद करके जाऊंगा। और फिर वो कहता है कि मुझे कुछ जो है वो पीने के लिए पानी तो कम से कम दे दो, आई एम डाइंग ऑफ थ्रस्ट, मैं प्यास के मारे मर रहा हूँ। वो ये कहता है। अमीना जो है चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि पानी भी घर में उपलब्ध नहीं है। ओके, और ये महसूस करते हुए कि एक पानी की बूंद भी जो घर में नहीं है। तो फिर से गफूर की जो सिचुएशन है वो ख़राब हो जाती है। वो क्या होता है, सिचुएशन ख़राब होने के बाद में ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, उसने अपना सारा जो नियंत्रण है वो उसने खो दिया बेटी के जवाब देते ही। और उसकी तरफ झपटते हुए उसने जो है क्या किया, ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजिली, ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजिली, उसने जोरदार उसको थप्पड़ मारा कि इस प्रकार से तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जबकि देखिएगा यहाँ पर गफूर थोड़ा सा अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है, बट उसकी बेटी की भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है या उसकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन गुस्से में इंसान को जो है पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता और कुछ भी बोल देता है, और यहाँ तक कि किसी को मरने या मारने पर भी उतारू हो जाता है। बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है कि इसमें बेनिफिट नहीं होता है, मैक्सिमम इसमें लॉस ही होता है। तो हमें कभी भी एंगर हो या गुस्सा हो तो हमें इस प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए या अपना जो सेल्फ कंट्रोल है उसको खोना नहीं चाहिए, वरना लास्टली जो लॉस होने वाला है वो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद को होना है। ओके, और उसके बाद जो आपके सामने सेकंड पर्सन है उसको होना है। ओके, और कई बार क्या थर्ड पर्सन भी चपेट में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि गुस्से के टाइम पर हमें थोड़ा सा अपना सेल्फ कंट्रोल होना नहीं, उसको कंट्रोल ही करना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है फिर। ओके, तो गफूर के अपनी बेटी के थप्पड़ मारने के बाद में देखो गफूर क्या कहता है अपनी बच्ची को या बेटी को, क्या कहता है, रेस्ड गर्ल, दुष्ट लड़की। गुस्से गुस्से में उसको अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वो क्या कह रहा है उसको, दुष्ट लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारे दिन करती क्या हो, क्या करती हो सारे दिन, तुमसे जब खाना नहीं बनता
तो तुम सारे दिन करती क्या हो घर पे? सो मैनी पीपल डाई, वाई डोंट यू? सो मैनी पीपल डाई, कितने लोग मरते हैं, इतने लोग मरते हैं, तुम क्यों नहीं मरती? ये अक्सर हमारे यहाँ भी सोसाइटी में हम रहते हैं तो यहाँ पर भी एक ये लाइन चलती है, ये बार बार ये लाइन जो है वो बोली जाती है। कई बार पेरेंट्स भी गुस्से में आके बोल देते हैं, कोई बच्चा बदमाशी करता है, कई बार मानता नहीं है तो कहते हैं कि सारे मर रहे, तू क्यों नहीं मरता, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? इस प्रकार की सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। तो गुस्से गुस्से माँ बाप भी कई बार दिल से नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सेंटेंस अक्सर बोला करते हैं, ओके, कि सारी दुनिया मर रही है, तू क्यों नहीं मर रहा? इस प्रकार से जो है, और ये कहते हैं किसके लिए हैं? जो बच्चे ढीठ होते हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स का कहा हुआ नहीं मानते हैं, तो पेरेंट्स फिर गुस्से में आकर के इस प्रकार के लैंग्वेज का यूज करते हैं, बट वो हार्डली नहीं कहते हैं, ओके। तो इसने क्या कहा गफूर ने अपनी बेटी को? सो मेनी पीपल डाई, कितने लोग मरते हैं, वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मरती? तो गुस्से गुस्से में कह रहा है। अब इस गुस्से को उसकी जो बच्ची है, उसकी जो लड़की है एमिना, वो एक तरह से भाप जाती है कि पापा को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं बोलती है, ओके। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, अटर मीन्स द स्पीक, बोलना। लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला। शी टुक द एम्प्टी अर्दन पीचर, उसने क्या लिया? टुक मीन्स लिया, एम्प्टी मीन्स खाली, अर्दन मीन्स मिट्टी का बना हुआ, पीचर मीन्स घड़ा। उसने मिट्टी जो है, पीचर क्या होता है? घड़ा होता है। उसने मिट्टी का बना हुआ जो घड़ा है वो अपने हाथ में लिया, खाली घड़ा था, और वेंट आउट, बाहर चली गई, इनटू द आफ्टरनून सन, दोपहर बाद की जो भयंकर गर्मी होती है उस गर्मी में घड़ा लेकर के, और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, वाइपिंग मतलब पहुंचना, हर मीन्स अपने, साइलेंट मीन्स शांत, टीयर्स मीन्स आंसू। तो अपने शांत आंसुओं किसी को दिखा भी नहीं सकती, किसी को बता भी नहीं सकती, तो चुपचाप जो है अपने साइलेंट टीयर्स को साफ करते हुए और वो पानी लेने के लिए चली गई, ओके। घर से बाहर पानी लेने के लिए वो चली गई, ओके। इस प्रकार से अब थोड़ा सा स्टोरी में नॉर्मली यूँ कह सकते हैं ट्विस्ट आएगा। इतना भयंकर गुस्सा कर लिया। देखो, गुस्सा करने के बाद में जब आदमी कोई भी हो, वो शांत जब होता है, साइलेंट जब होता है, तो उसको अपनी मिस्टेक जो उसने गुस्से के दौरान की है उसका उसको डेफिनेटली जो है वो एहसास हो जाता है, उसको फील करता है कि रियल में जो है क्या किया उसने, ही डिड रॉन्ग, उसने डेफिनेटली रॉन्ग किया है, ऐसा उसको डेफिनेटली जो है फील होता है। इस प्रकार अभी जो है गफूर को फील होने वाला है। द मोमेंट सी वॉज आउट ऑफ साइट, जिस क्षण सी वॉज आउट ऑफ साइट, जब वो कहाँ, दृश्य से बाहर थी, कहने का मतलब उससे जो गफूर है, उसके फादर जो है अमीना के, उनकी पहुंच से बाहर, पहुंच का मतलब, पहुंचने का मतलब ये हो गया कि उसके सामने नहीं है वो, तो उसकी साइड से वो ओझल हो गई, आंखों से ओझल हो गई। आउट ऑफ साइट का मतलब ओझल हो जाना, आंखों से ओझल हो जाना। और फादर वॉज ओवरवेल्म्ड, उसके पिताजी भर उठे, किससे? विद रिमोर्स, रिमोर्स में जो था पश्चाताप, वो पश्चाताप से भर उठे कि आखिरकार ये लड़की की गलती नहीं है, इसमें मेरी बेटी की गलती नहीं है, और मैंने उसको गुस्से में पता नहीं क्या से क्या बोल दिया, मैंने, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैंने हद से ज़्यादा उसको जो है बोल दिया, इसमें मेरी खुद की गलती है, ओके। लेकिन फिर भी वो गुस्से में उसने बोल दिया, तो इस चीज़ का उसको जो है पश्चाताप हो रहा, रिमोर्स हो रहा है। ही अलोन न्यू, वह अकेला ही जानता था कि हाउ ही हैड ब्रॉट अप, कि उसने उसे कैसे पाला था। ब्रॉट अप मीन्स पालन पोषण करना, उसने उसका कैसे पालन पोषण किया था। दैट मदरलेस गर्ल, जो अनाथ लड़की है, जिसकी माँ नहीं है, ओके। तो जिस लड़की की माँ नहीं है, उस लड़की को मैंने किस प्रकार से उसका ब्रॉटअप किया है, कि किस प्रकार उसका पालन पोषण किया है, ये मैं ही जानता हूँ, ओके। और फिर भी मैंने इस लड़की को इतना जो है बहुत कुछ एक तरह से मैंने बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। उसके जस्ट बाद देखिएगा, ही न्यू, वह जानता था, दैट की दिस अफेक्शनेट, स्नेही, ब्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ, क्वाइट, बिल्कुल शांत रहने वाली जो अपनी बेटी है, ऑफ हिज, अपनी बेटी को जो है वो जानता था, वॉज नॉट टू ब्लेम, उसको ब्लेम नहीं करना था, उसके ऊपर दोष नहीं लगाना था। मैंने जो सारा का सारा दोष है वो मेरी बेटी के ऊपर ही लगा दिया। तो उसके पानी जो है वो लेने के लिए गई है, तो उसके पानी लेने के लिए जाने के बाद उसका जो फादर है, गफूर है, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जो फील कर रहा है कि मैंने जो है वो गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, ओके। और ये कितनी कर्तव्यनिष्ठ है मेरे प्रति, अफेक्शनेट है, क्वाइट भी है, बिल्कुल शांत रहती है। उसके बाद मैंने जो इसको इतना ज़्यादा क्या किया है, ब्लेम किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था,
दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट, उनके पास में कभी भी जो है खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इवन वाइल देयर स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, और जो उनका स्टोर था थोड़ा बहुत क्या था, चावल जो बचा हुआ था वो भी एक तरह से अब नहीं चलने वाला था, खत्म हो चुका था। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट इवन व्हाइल देयर स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, उसका भी एक तरह से अंत था, अंतिम अवस्था में था वो, तो खत्म हो गया था। तो जब चावल ही नहीं है तो एमिना कहाँ से पकाएगी, इस बात का एहसास उसको बाद में हुआ। जब उसने चावल का स्टोर देखा, चावल है या नहीं है, तो उसको यह एहसास हुआ कि उसके पास पहले से कभी पर्याप्त था ही नहीं। लाए तुरंत पकाएं, तुरंत जो है लाएं और तुरंत पकाएं तुरंत खाएं, ये काम कर रहे थे वो। तो इनके पास स्टोर कहाँ से हो गया, मतलब पहले से कोई इनके पास में ऑलरेडी इतना चावल नहीं कि कभी भी बना कर कभी भी खा सकते हैं, जैसे लाते हैं खा लेते हैं, बना लेते हैं। इस प्रकार से जो है वो महसूस कर रहा है कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी स्टोर नहीं था और मैंने मेरी बच्ची को किस प्रकार से कितना खरा खोटा सुना दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद देखिएगा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 times a day, और दूसरी बात उसने अपनी बेटी को कहा था ना, एक तरह से गुस्से में क्या बोला था कि इस औरत को तो दिन में 3 बार खाना चाहिए, पापा खाते हैं नहीं खाते इससे कोई मतलब नहीं। ये अपने प्रीवियस पैराग्राफ में स्टडी किया है कि इसको कितना खाना चाहिए, दिन में 3 बार खाना चाहिए, तो इसके पापा खाते हैं नहीं खाते हैं, इस युवा औरत को 3 बार खाना चाहिए, कितनी बड़ी बात है। लेकिन गुस्से में बोल दिया, गलत बोल दिया। अब उसको इस चीज़ का पश्चाताप हो रहा है कि यार मैंने गलत किया है, मुझे मेरी बेटी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने उस पर ब्लेम लगाया वो ब्लेम मुझे नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये ब्लेम लगाना गलत था। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, तो 3 बार दिन में खाना जो है इम्पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं था। नॉर वॉज ही अनअवेयर, और वो इस बात से अनजान भी नहीं थी, ऑफ द रीजन, नॉर वॉज ही, अनजान वो नहीं थी, वो खुद कौन, गफूर इस बात से अनजान भी नहीं था, क्या, ऑफ द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की जो एब्सेंस अनुपस्थिति है या पानी नहीं था, इसका रीजन क्या था, इस बात से अनजान नहीं था वो, तो उसको पता था कि पानी आएगा कहाँ से, सूखा पड़ा हुआ है। ओके, तो इस बात से भी वो बेखबर नहीं था, उसको पता था इस बात का, लेकिन उसके बाद भी गुस्से में, देखो इंसान किस प्रकार गुस्सा करता है, किस प्रकार की बातें जो उसके माइंड से निकलती है। तो हमें इस स्टोरी से एक ही टीचिंग मिलती है, एक लेसन ये मिलता है हमें कि हमें गुस्से में कोई भी गलत बात जो है वो नहीं कहनी चाहिए। आता है गुस्सा, नॉर्मल है, ये एक तरह से नेचुरल चीज़ होती है, आ जाता है, कई बार जानबूझ के भी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, सिचुएशन को देख के हमें समझना चाहिए। बट उस टाइम पर हमें इस प्रकार की जो बातें हैं जो गलत होती हैं हमेशा के लिए, वो हमें नहीं बोलनी चाहिए। ये तो मान लो इसकी बेटी है, तो अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन हम कई बार ये देखते भी हैं, सुनते भी हैं सोसाइटी में कि प्रॉवर्ब टाइप ये चीज़ है कि जो हम बोलते हैं, बोली का जो है घाव नहीं भरता है। किसी का हमने कोई मान लो किसी चीज़ की मार दी, लाठी की मार दी, तो उसका घाव भर जाता है, बट बोली का नहीं भरता। कहने का मतलब वो माइंड में वो चीज़ बार बार एक तरह से स्ट्राइक होती रहती है। तो हमें ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसी कोई बात किसी को गुस्से में नहीं बोलनी चाहिए। ओके, ये 1000% ट्रुथ चीज़ है कि बोली का घाव एक तरह से नहीं भरता है, और लाठी जो है उसकी अगर मार देते हैं उसका घाव भर जाता है। लेकिन ये तो इनका पर्सनल मैटर है, लेकिन हम दूसरे की जो है बात कर रहे हैं, और कई बार अपनों को भी हम इस प्रकार की बातें जब बोल देते हैं, ओके, चुभने वाली, तो उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। ओके, तो ये मैंने आपको एक बात बताई कि हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए, ये हमें टीचिंग मिलती है, सीख मिलती है। 2 of 3 tanks in the village, गांव में 2 of 3 टैंक्स, 3 में से 2 जो टैंक हैं, हैड ऑल ड्राइड अप, वो सारे सूख चुके थे। पानी के जो 3 टैंक थे, तो 3 में से 2 तो बिल्कुल सूख चुके थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक, और थोड़ा बहुत जो पानी था वो एक प्राइवेट, एक निजी टैंक था, किसका, सिब्बू बाबू का। तो सिब्बू बाबू के निजी टैंक में थोड़ा बहुत पानी था, वॉज नॉट फॉर द पब्लिक, लेकिन वो पानी पब्लिक के लिए नहीं था, सिब्बू बाबू का पर्सनल ये टैंक था। तो सिब्बू बाबू किसी दूसरे को ये कैसे दे सकते थे, या इसमें से पानी निकालने की जो परमिशन है निकालने की, वो दूसरों को कैसे दे सकते थे, ये भी बात सही है। ये पर्सनल टैंक है तो किसी को दे या नहीं दे उसकी खुद की मर्जी है। ओके, इस प्रकार से गांव के जो तीनों टैंक हैं वो इस प्रकार से ब्लॉकअप थे।
क्योंकि दो तो सूख गए हैं, एक से वो आपका पर्सनल है, उसकी मर्जी है वो दे या नहीं दे पानी। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग, और कुछ जो छेद हैं हैड बीन डग, उनको खोद दिया गया था एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, जो अन्य टैंक्स है ना उनके अंदर जो है लोगों ने, कई शरारती लोग होते हैं तो टैंक्स में, टैंक्स के जो पैंदा है टैंक्स का, या जो जितने भी टैंक्स के पैंदे हैं उनमें छेद कर दिए गए। बट देयर वाज सच क्राउडिंग and jostling for a little water that this chit of girl couldn't even approach them। अब उनके अंदर जो है पानी आता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या होता है, a few holes had been dug at the bottom of the other tanks, अन्य टैंक्स में जो है पैंदे के अंदर छेद कर दिए गए थे। बट there was such crowding, ऐसी वहां भीड़ होती थी और ऐसी जॉसलिंग होती थी, जॉसलिंग में धक्का मुक्की होती थी वहां, फॉर ए लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के लिए। तो देयर वाज सच क्राउडिंग, इतनी भयंकर भीड़, और दूसरी जोसलिंग में धक्का मुक्की भी होती थी, फॉर लिटिल वाटर, थोड़े थोड़े से पानी के लिए। दैट दिस चिट ऑफ गर्ल, चिट में छोटी सी बच्ची जो है, ये छोटी सी बच्ची कुड नॉट इवन अप्रोच देम, वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। अप्रोच का मतलब पहुंचना, तो थोड़ा बहुत पानी है, उस पानी को लाने के लिए जाती तो थी, लेकिन इतनी भयंकर धक्का मुक्की बड़े लोगों की और इस प्रकार की भयंकर क्राउडिंग जो होती थी, भीड़ होती थी, उस भीड़ में बच्ची को जो है पानी नहीं मिलता था। कोई वैसे अगर मान लो दया करके, कोई दयालु आदमी हो वहां, औरत हो, वो दया करके पानी डाल दे तो अलग बात है, लेकिन रोज कौन डाल दे उस भयंकर धक्का मुक्की में, भयंकर भीड़ में ऐसे रोज पानी कौन डालेगा, सिर्फ केवल अपना अपना पानी जो है उसको बचाने के चक्कर में लगे। इस प्रकार से जो है ये सिचुएशन थी वहां की, काशीपुर गांव की। इस प्रकार हमने इसका एक ट्रांसलेशन स्टडी किया। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी कर लेते हैं, इसमें टेंसेस कौन कौन से हैं और किन किन टेंसेस का यूज किया गया है, ये हम हर पैराग्राफ में स्टडी करते हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रत्येक पैराग्राफ में स्टडी कर रहे हैं तो हमें बार बार वही टेंसेस जो है उन्हीं का रिवाइज हमें करना है, रिवाइज जो हो भी रहा है, और मैक्सिमम यहाँ पर पास्ट टेंस का रिवाइज ज्यादा हो रहा है। रेस्ट गर्ल देखिएगा, दुष्ट लड़की, तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। What do you do all day? What do you all day? ओके, तुम सारे दिन जो है वो क्या करती हो। इस प्रकार से जो है ये कौन कहता है, ये गफूर अपनी लड़की को कहता है। ओके, What do you do all day? What do you do? यहाँ पर एक करेक्शन कर लें, do you, what do you do, what do you do all day। आप सारे दिन जो है तुम क्या करती हो, ये इसके पापा कह रहे हैं किसको, एमिना। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हो गया ना, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू आ गया, ये वाला डू हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला डू मेन वर्ब है। सो मैनी पीपल डाई, इतने लोग मरते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है। व्हाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मरती, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, द गर्ल डिड नॉट अटर, डिड नॉट देखो पास्ट सिंपल है, लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला। ओके, यहाँ पर भी पास्ट है सिंपल। ओके, फिर इसके बाद में ये पास्ट सिंपल है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल नहीं है यहाँ पर, ये पहले बता चुका हूँ आपको। डू जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो प्रेजेंट सिंपल की होती है, ये एक जो है ये मेन वर्ब है और ये वाली हेल्पिंग वर्ब है। तो व्हाट डू यू डू में कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर है पास्ट सिंपल। ओके, द गर्ल डिड नॉट अटर अ वर्ड, एक भी शब्द उसने नहीं बोला। शी टुक द एम्प्टी अर्दन पिक्चर, टुक मींस लिया, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। सेकंड फॉर्म है ये टेक की, थर्ड फॉर्म टेकन। अर्दन पीचर, जो मिट्टी का बना हुआ पीचर है, घड़ा है, वो लेके गई है। वेंट आउट, बाहर गई, कहाँ पर, इनटू द आफ्टरनून सन, दोपहर बाद की जो भयंकर धूप है उस धूप में वो बाहर गई है। तो ये जो वेंट है ये भी पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म है यहाँ पर किसकी, गो की। थर्ड फॉर्म गॉन। क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपने साइलेंट जो टीयर्स हैं, किसी को बता नहीं रही, धीरे धीरे रो रही है वो, तो उसकी जो साइलेंट टीयर्स है, चुपचाप जो उसके आंसू आए हैं, उन आंसुओं को पहुंचते हुए वो घड़ा लेकर के और बाहर चली गई। ओके, इसके बाद देखिएगा
द मोमेंट सी वॉज आउट ऑफ साइट, जब वो बिल्कुल आंखों से ओझल हो गई, वॉज मीन्स थी, तो मतलब पास्ट सिंपल, बी का सेकंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन। जब उस क्षण जो आंखों से ओझल हो गई या आंखों से ओझल थी, उसकी नज़र में नहीं थी वहाँ, हर फादर वॉज ओवरवेल्म, उसके पापा जो एक तरह से भर उठे, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने गलत बोल दिया। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस है। रिमोर्स किससे भर उठे, पश्चाताप से भर उठे। ये अलोन न्यू, केवल अकेले ही जानते थे कि हाउ ही हैड ब्रॉट अप, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, कैसे उसने जो है अपनी बच्ची को पाला था, विद दैट मदरलेस, अब दैट मदरलेस गर्ल, मदरलेस जिसको माँ नहीं होती, अनाथ कहते हैं, या माँ विहीन कह सकते हैं, इसकी माँ नहीं है, वो मदरलेस हो गई। तो उस मदरलेस गर्ल को मैंने कैसे इसको पाला था ये मुझे ही पता है, मैं अच्छी तरह से अकेला ही जानता था इस बात को। ही न्यू दैट, वो ये भी जानता था। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल हो गया और यहाँ पर भी पास्ट सिंपल, वो जानता था दैट की दिस अफेक्शनेट, ये जो स्नेही बच्ची है, ब्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ है, क्वाइट, बिल्कुल शांत है, डॉटर ऑफ हिज, अपनी जो बेटी है, वॉज नॉट टू ब्लेम, उस पर दोष नहीं लगाना था। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल हो गया, यहाँ पर टू इन्फिनिटिव हो गया। ओके, they had never had enough to eat even while their store of rice lasted, had never, okay, had never had, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो उनके पास पर्याप्त रूप से खाने को अनाज नहीं था। यहाँ पर ये टू इन्फिनिटी हो गया। इवन while their store of rice lasted, वो भी अंतिम जो स्टोर है वो भी खत्म हो चुका था एक तरह से। इट वॉज इम्पॉसिबल, यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल है, असंभव था, टू ईट, खाना 3 टाइम्स ए डे, दिन में 3 बार उस बच्ची के लिए खाना इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल। नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन, और वो इस रीजन से भी अनजान नहीं था, फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, कि पानी की अनुपस्थिति कैसी थी, मतलब पानी क्यों नहीं था, इस बात को गफूर अच्छे तरह से जानता था। ओके, क्यों जानता था कि गांव में 3 टैंक हैं, या आगे बताया जा रहा है आपको, 2 of 3 टैंक्स इन द विलेज, गांव में जो 3 में से 2 टैंक हैं, हैड ऑल ड्राइड अप, वो सभी सूख चुके थे, द लिटिल वाटर, और थोड़ा बहुत जो पानी है, दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू, वो यहाँ देखो फिर से पास्ट सिंपल टेंस है। तो अब भी जो शिबू बाबू के प्राइवेट टैंक में, खुद के टैंक में थोड़ा बहुत पानी था, वाज नॉट फॉर द पब्लिक, वो पब्लिक के लिए नहीं था। तो यहाँ पर भी देखिएगा आज वो जा रहा है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग, कुछ होल जो खोद दिए गए थे, हैड बीन डग, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, हैड बीन, और साथ में थर्ड फॉर्म। एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, जो अन्य टैंक है उनके पैंदे में कुछ छेद जो है वो कर दिए गए थे, बट देयर वाज सच क्राउडिंग, अब छेद करने से क्या पानी तो उसमें भरेगा, लेकिन कम पानी जो है आएगा, आते ही वो छेद में से होकर के निकल जाएगा, तो सभी को पानी जो है बराबर या इक्वल रेशियो में मिल नहीं पाएगा। तो देयर वाज सच क्राउडिंग, ऐसी भयंकर भीड़ थी वहां। जोसलिंग मींस धक्का मुक्की, फॉर ए लिटिल वाटर, थोड़े से पाने के लिए वहां इतनी भयंकर भीड़, और उसमें भी धक्का मुक्की का होना। तो वहां पर फिर क्या होता था, दैट दिस, यहाँ पर पास सिंपल हो गया, दैट दिस चिट, चिट का मतलब छोटी सी बच्ची जो है, छोटी सी ऑफ गर्ल, ये छोटी सी बच्ची है, कुड नॉट इवन अप्रोच देम, वहां तक पहुंच नहीं सकती थी पानी लेने के लिए। तो यहाँ पर पास्ट हो गया, कैन का पास्ट कुड, नेगेटिव सेंस में नोट लग रहा है यहाँ से, ये अपोस्ट्रोफी एस इसका नोट लग गया, तो कुड नॉट हो गया नहीं। ओके, कुड प्लस नॉट कुडंट, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कह सकते हैं इसको आप। ओके, इवन अप्रोच देम, अप्रोच मींस पहुंचना। तो वहां पर जो है पानी लेने के लिए छोटी सी बच्ची जो है, वो उस भीड़ में, उस धक्का मुक्की वाले एटमॉस्फेयर में ये बच्ची वहां नहीं पहुंच सकती थी। ओके, इस प्रकार से हमने जो है इस पैराग्राफ का स्टडी किया, और इसमें हमने मैक्सिमम क्या देखा, हमने पास्ट टेंस देखा, पास्ट सिंपल देखा, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका यूज किया हमने यहाँ पर, या यूज किया हुआ देखा। इसके बाद में हमने पहले इसमें क्या देखा, प्रेजेंट सिंपल देखा। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल है इस लाइन में, डू हेल्पिंग वर्ब के साथ में, मैन वर्ब के साथ में। फिर यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल फिर से है डोंट में, ओके, इस सेंटेंस में। और यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया, ये भी पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है। ओके, इसके जस्ट बाद में देखो यहाँ पर वो जहाँ जहाँ वो जा रहा है वो पास्ट सिंपल या पास्ट टेंस है। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देख लो पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। ओके, इसके जस्ट बाद में देखो यहाँ पर
हैड ऑल ड्राइड अप, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया वोज में, वोज जहाँ जहाँ है या तो पास्ट सिंपल होगा वहाँ भी पैसिव वॉइस होगा। सिंगल वोज आ रहा है तो पास्ट सिंपल होगा, आईएनजी आ रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वोज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस। इस प्रकार से यहाँ पर पास्ट आ गया, कुड नॉट। इस प्रकार से हमने स्टडी किया। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तब तक आप इसकी लर्निंग करें, वोकैब तैयार करें। ओके, और वीडियो कंप्लीट देखें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो कंप्लीट देखें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।